हेलो एंड वंस अगेन वेलकम। कोई देखे या ना देखे, हम आ गए हमारी जिद पूरी करने। वेलकम टू सिनेमा एडिक्ट्स ऑन फिल्मलोक। इफ यू आर वाचिंग दिस एज द बैकग्राउंड सजेस्ट, हमारा आज का पॉडकास्ट है ऑस्कर्स के ऊपर। नॉट इन जनरल बट दी ऑस्कर्स जो अभी संडे को होने वाले हैं। सो आमिर, कितना मूवीज देखा है इसमें से? आ, काफी नहीं देखा है मैंने मूवीज, बट तूने देखा है तो वी कैन डू दिस पॉडकास्ट। यस, तो आमिर ने ज्यादातर नहीं देखा है बट कोई कोई कैटेगरी नहीं बेस्ट देखा मूवीज है बट देखा है मैंने, बेस्ट मूवीज हाँ, वाला सो पूरा जिस देखा है। पे लंबा डिस्कशन होने वाला है, जिसमें सबसे ज्यादा हाँ, नॉमिनेशंस है, वो आमिर ने देखा है। देखा। सो एंड तक बने रहो अगर बेस्ट फीचर फिल्म हमारे साइड से कौन सा होना चाहिए वो जानना है तो। सो विल स्टार्ट एज यूजुअल। मूवी का फर्स्ट स्टेप होता है राइटिंग। सो हम लोग राइटिंग से ही स्टार्ट करेंगे। सो लाइक बेसिकली दो इसमें डिवाइड है ये। सो एक है बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले एंड द अदर वन इज द अडेप्टेड स्क्रीन प्ले। सो विल स्टार्ट फ्रॉम द इजी वन, अडेप्टेड, बिकॉज इसमें लाइक ज्यादा कंफ्यूजन नहीं था मुझे। सो लेट मी रीड आउट द नॉमिनीज फॉर यू। सो अडेप्टिव में है कोडा बाय शियान हैदार। I don't know if I'm saying his or her name right or wrong. Next one is Drive My Car, which was written by Ryosuke Hamaguchi and Takamasa Oi. The next one is Dune, written by Denis Villeneuve, Eric Roth, and John. The fourth one is The Lost Daughter, written by Maggie Gyllenhaal. And the last one is The Power of Dog, written by Gene Campion. So, Amir, I hope इसमें से एटलीस्ट तूने देखा है सब मूवीज। आई थिंक द लॉस्ट हाँ डॉटर नहीं देखा है तूने, या वो हाँ, भी देख लिया? मैंने वो नहीं देखा। हाँ, सो बाकी के तीन में से लाइक पहले तू अपना बता, फिर मैं अपना बताऊंगा। राइटिंग वाइज आई फील कोडा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। यस, एग्री। लाइक इमोशनली भी ज्यादा हिट कर रहा था, प्लस हाँ, एक्टर्स की जो परफॉर्मेंस थी उससे और ज्यादा कनेक्टिव फील हुआ पूरा। परफॉर्मेंस पे नहीं जाते। देख, जेन्युइनली हाँ, नहीं मतलब मुझे। वो राइटिंग ही इतनी अच्छी थी कि लाइक हाँ वो लोग कन्वे कर सके अपने को। हाँ, और वो लिखना भी हार्ड है, डिफिकल्ट है वो मूवी, हाँ क्योंकि इसमें डेफ कैरेक्टर्स है। हाँ तो वो भी एक पॉइंट है। प्लस बाकी जो कंपैरेटिवली मूवीज है, फॉर एग्जाम्पल ड्यून है। ड्यून में मुझे एक ही बहुत इरिटेट हुआ, ये फैक्ट है कि ड्यून ज्यादातर नेक्स्ट पार्ट सेट करती है फर्स्ट मूवी। नेक्स्ट पार्ट का सेटअप है वो मोस्टली। दैट्स हाउ द फर्स्ट पार्ट वर्क्स डूड। हाँ, बट बहुत ज्यादा है। मतलब ऐसा लगता है कि बस लंबे लंबे हाँ डायलॉग्स है कुछ। हाँ, एग्री मतलब स्टोरी आगे नहीं बढ़ रही है, ऐसा लगता है। सिर्फ एग्री। एंड का हाफ एन मतलब आवर में मेन होता है। हाँ, फिर लाइक सेम। हाँ, बोल। अगर अपन लाइक पहले का भी नॉमिनेशंस देखेंगे, सो जैसे लॉर्ड ऑफ द रिंग्स एंड ऑल, ये सब भी नॉमिनेट हाँ हुए थे, विच वर लाइक ट्रिलॉजीज, और डून इज लाइक टू हाँ पार्ट। सो हाँ, इवन दो लॉर्ड ऑफ द रिंग्स का जो मतलब फर्स्ट पार्ट था, फर्स्ट पार्ट कौन सा था यार? नहीं पता। The Fellowship of the Ring, I know that. हाँ, The Fellowship of the Ring. फिनिशिंग ऑफ द So रिंग। the Fellowship of the Ring जो था वो सेटअप नहीं था द टू टावर्स के लिए या फिर हाँ थर्ड पार्ट के लिए। इट वाज इट्स ओन लाइक इंडिपेंडेंट फिल्म। हाँ, भले ही थोड़े बहुत रेफरेंसेस थे बट इट वाज हाँ, ओरिजिनल मोर देन अ सेटअप। सो या, डून से वो बहुत कंप्लेन सुना है मैंने भी। और सेम पावर द डॉग का भी सेम है। मतलब वो अच्छा कंपेलिंग स्क्रीन प्ले है, पर उसका जो हाँ रिवॉर्ड मिलता है ना व्यूअर को, वो एंड के हाफ एन आवर में ही मिलता है। उसको हाँ, बहुत वो भी हाँ। ये प्रॉब्लम है। और कौन सा था? और नॉमिनेशन क्या था? ड्राइव माई कार। ड्राइव माई कार। ड्राइव माई कार तो मतलब वो नॉर्मल पब्लिक के लिए नहीं है। मैं तो
मैं हाँ ये रिकमेंड भी नहीं कर रहा हूँ देखने के लिए। कुछ अलग देखना है तो देखो, कुछ यूनिक देखना है हाँ तो देखो, 3 घंटे है आपके पास। एक अलग जॉनर और एक अलग तरीके का मूवी है वो, अच्छी मूवी है वो, रिवॉर्डिंग मूवी है बहुत। मैं बोल सकता हूँ, वो रिवॉर्डिंग यस मूवी है। यस। और इतना भी मैं बोल सकता हूँ कि मुझे पर्सनली 3 आवर की मूवी पर 3 आवर की मूवी लगी नहीं, मुझे वो ड्यून से भी छोटी लगी देखने में ब्रो वो सीरियसली मूवी। मतलब ड्यून में एक्शन था, बट ऐसा 2-3 बार ऐसा टैप हाँ करके देखा मैं हाँ कि यार कितना टाइम बचा है, बट हाँ, ड्राइव माई कार में एक्शन नहीं है मोस्ट ऑफ द टाइम। कुछ नहीं है। कैरेक्टर बात भी नहीं कर रहे, वो लोग सिर्फ ड्राइव यस, कर रहे हैं, एंड वी इट्स आर वेरी। विटनेसिंग सीनरी ऑफ जापान। हाँ और फिर भी मेरा ऐसा स्क्रीन पे उंगली नहीं गया कि कितना हाँ, टाइम बचा है, कितना टाइम बचा है। उसका राइटिंग और बहुत। डायरेक्शन अच्छा है। हाँ अपना बहुत। किंग रिचर्ड नॉमिनेट नहीं हुआ है किंग रिचर्ड ओरिजिनल में है। ओरिजिनल में, है ना? हाँ हाँ, हाँ। ओरिजिनल में। तो या कोडा, माय वोट इज फॉर कोडा। सो मैं लाइक दो मूवीज में कंफ्यूज हूँ, वन इज ड्राइव माई कार एंड सेकंड इज ऑब्वियसली कोडा। या और लाइक ट्रेडिशनल ऑस्कर विनर अगर कोई पिक करना हो तो ऑब्वियसली कोडा ही होने वाला है मेरे हिसाब से तो, या बिकॉज ड्राइव आई, माई कार इज वेरी लाइक वेरी डिफरेंट फिल्म, बहुत ही अलग फिल्म है। इट डील्स विथ लॉट ऑफ लाइक पर्सनल डीमंस प्लस लॉट ऑफ इश्यूज दैट मतलब अपने अंदर ही जो मतलब कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं वो सबसे बहुत लाइक नेक्स्ट लेवल पे डील करती है फिल्म। सो या हाँ, टेक्निकली मतलब वो मूवी को समझने के लिए भी एक सेल्फ अवेयरनेस और इंटेलेक्चुअल लेवल चाहिए, हाँ तो हाँ एग्री। इसलिए थोड़ा इशू है। अरे मैं खुद मूवी देख रहा था, मैं 2-3 सीन ऐसे थे, अरे ये ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहा है, हाँ ऐसे नहीं करना चाहिए था इसको। हाँ बट यार ठीक है मैं भी जापान में वैसे रिएक्ट करते होंगे। हाँ सो मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले। अरे लाइक मेरे को सीरियसली ये स्टार्टिंग से बहुत ये था कि लाइक एडेप्टिव और ओरिजिनल ऐसा अलग अलग क्यों रखते हैं, और इसका कुछ मतलब कुछ एक्सप्लेनेशन भी नहीं है। लाइक इट शुड बी लाइक बेस्ट स्क्रीन प्ले और 10 नॉमिनेशन दे दो ना, rather than having फाइव नहीं, फाइव देख, टेक्निकलिटी है ना उसमें भी। हाँ देख, वो मेरे अडेप्टिव इज को भी पता है अडेप्टिव। कि लाइक ओरिजिनल नेक्स्ट लेवल पे डिफरेंट है लिखना और हाँ, डिफिकल्ट है, और एडेप्टिव भी डिफिकल्ट है, बट इट्स कंपैरेटिवली इजी क्योंकि यू हैव अ बेसिक प्लॉट। हाँ, बट यस, फिर भी बट फिर भी कोई कोई फिल्म्स है जैसे लाइक द नॉमिनेशंस तो लॉस्ट ज्यादा डॉटर होना का चाहिए। हाँ। मेरे हिसाब से 10 नॉमिनेशन सबको होना चाहिए, क्योंकि देख, अगर तुम बेस्ट पिक्चर्स को 10 नॉमिनेशन 10 दे रहे है हो वही तो तो। हर कैटेगरी में 10 चाहिए, क्योंकि अगर पिक्चर 10 अच्छी बन सकती है तो स्क्रीन पे भी 10 अच्छे हो सकते हैं, एक्टर्स भी तो 10 अच्छे हो 10 सकते हैं, 10 10 अच्छा 10 मूवी डायरेक्टर बनाने हो के लिए सकते 10 हैं। अच्छे डायरेक्टर चाहिए, 10 अच्छे राइटर हाँ, चाहिए, 10 अच्छे सिनेमेटोग्राफर चाहिए, बट नॉमिनेशन 5-5 को ही दिया है सबने। ऑस्कर ऑस्कर का लॉजिक मतलब छोड़ दे। बहुत मतलब कभी भी सेटिस्फाई हुआ नहीं हूं मैं जब भी देखा है, कुछ ना कुछ चूतियाब करते ही है ये लोग। एनी हाँ हाउ मूविंग ऑन टू ओरिजिनल स्क्रीन प्ले। सो ओरिजिनल स्क्रीन प्ले में 5 नॉमिनेशन है। द नंबर 1 इज बेलफास्ट रिटन बाय केनेथ ब्रांग, आई डोंट नो नाम कैसे लेते हैं, हाँ, which is kind of his biopic, kind of I am saying because most of the काफी stories जो पर्सनल लिया है। मेमोरीज है। हाँ। The next one is very different and it's not going to win according to me, is Don't Look Up by Adam McKay, one of my favorite, and David Strota. हम्म, Number 3 is King Richards by Zach Bylin. Number 4 is Licorice Pizza by Paul Thomas Anderson. We will have a discussion about that. And नो विल नॉट। number five, and my favorite is The Worst Person in the World by Alex Walks and John Shim. Yeah, Swedish names very difficult to pronounce. So yeah, Amir, which is your favorite and which one you think should win? Or Ah, it's a difficult one. I like King Richard also, and I love the screenplay of Belfast also. तो बहुत डिफिकल्ट है, बट स्टिल आई yes, गो विद बेलफास्ट, क्योंकि okay, किंग रिचर्ड का फिर भी एक तरीके से hmm, थोड़ा नोन है, उसके ऊपर मटेरियल ज्यादा है, फुटेजेस थे उसके, yes, yes, उन्होंने बहुत अच्छा ये किया। और
किंग रिचर्ड जो है ना वो कॉम्प्लिकेट नहीं करती चीजों को, वो मूवी और स्क्रीन प्ले हाँ, काफी सिंपल है। एग्री एग्री, हाँ एग्री। लाइक वो किंग रिचर्ड्स, वो अपन लोग बचपन में बायोपिक देखते थे ना, एक ही लाइक लीनियर ट्रैक चल रहा है हाँ, स्टोरी का, कुछ ऐसा आगे पीछे कुछ ज्यादा आर्टिस्टिक फालतूगिरी करने का काफी कोशिश नहीं किया, जो प्रेडिक्टेबल कि है मतलब। हाँ हाँ, एग्री। सो तेरा बेलफास्ट है। हाँ, बेलफास्ट है। ओके, सो मैं इसमें वापस दो में कंफ्यूज हूँ। हम्म, मैं मोस्ट ऑफ इसमें दो में कंफ्यूज हूँ, बट आई थिंक like the one that should win is the worst person in the world, because बहुत ही लाइक डिफरेंट था इसका स्क्रीन प्ले, प्लस जो स्टोरी दिखाई थी एक विमेन की, वो भी बहुत ही डिफरेंट थी, प्लस इट इज सॉर्ट ऑफ एन लाइक जो एक्ट्रेस ने प्ले किया है रोल, इट्स सॉर्ट ऑफ हर ओरिजिनल लाइफ का स्टोरी। सो हम्म। बेसिकली आमिर ने भी नहीं देखा है शायद ये फिल्म, देखा है आमिर तो नहीं नहीं? नहीं, ये मूवी नहीं देखा मैंने, देखना है हाँ, मुझे। so basically the worst person is the in the world is a story of like it's kind of a coming of age story, or like the story starts from the character being in a medical school and ends up as she being the set photographer on a film. So that's how the trajectory of her choices changes in the film. So I think the worst person in the world should win in this one. हम्म, But as Amir said, Belfast, yeah, Belfast is really really strong candidate, because जो like जो war का अपन लोग ने जो भी movies देखा है between the हाँ, IRA and इंग्लैंड का गवर्नमेंट, उसमें मतलब violence, brutality, ये सब है, but like innocence भी था कोई कोई फिल्म में, but in the Belfast it was like on different level, like बहुत ही सही था। वही चीज है ना। तूने 400 ब्लोज देखी है क्या मूवी? नहीं। तो काइंड ऑफ वैसा वाइब वाली मूवी है 400 ओके। ब्लोज भी। एक वॉर के ऊपर चाइल्डहुड चाइल्डहुड स्टोरी थी डायरेक्टर की, मैं डायरेक्टर का नाम भूल रहा हूँ, फ्रेंच डायरेक्टर था, काफी फेमस। हाँ तो अ, ये भी वैसे ही है, और इसमें ज्यादा इनोसेंस है, प्लस इसमें बात क्या बताया गया कि मेन स्टोरी फिर भी वो बच्चे की है। वॉर इज काइंड ऑफ हाँ, फेज और सेकंड कैरेक्टर, एक कैरेक्टर एग्री। मतलब वो लीड कैरेक्टर ही है वॉर है। और वॉर और हाँ, वो जो एरिया है उसका, जो उसकी स्ट्रीट है, वो एक कैरेक्टर है। यस। बहुत कम स्क्रीन प्ले और मूवीज में होता है जहाँ पर एक लोकेशन कैरेक्टर प्ले करती है। हाँ, तो इसलिए ये डिफरेंट लेवल पे हो जाती है मूवी वाली। यप। सो अगर किसी को समझ में नहीं आया, सो बेसिक एग्जांपल होगा कहानी एंड कोलकाता। सो द हाँ, फर्स्ट पार्ट ऑफ कहानी एंड कोलकाता वुड बी लाइक रियली कंफर्टेबल एग्जांपल फॉर दिस, अगर समझ में और नहीं आ बताने रहा है। और बताने जाओ तो गो गोआ गॉन देखा है? गो गोआ गॉन में गोवा एक हाँ, कैरेक्टर ही है गोवा, बेसिकली। हाँ, यस, एग्री। दिल और चाहता है भी बोल सकते ब्रो अपन। नहीं, दिल चाहता है गोवा में नहीं था ना वो, नहीं मतलब, पूरे इसमें हाँ, था वो। सिर्फ वो जो फेस था गोवा वाला उनका। हाँ, फेस्ट था। अभी कोई भी गैंगस्टर मूवी बॉलीवुड का उठा के देगी तो मुंबई एक कैरेक्टर होती है उसमें, मुंबई सिटी, हाँ हाँ, एग्री। वैसा। लेकिन तेको पता है क्या, फेवरेट जो है, फेवरेट जो विनर है वो लिकोरेस पिज्जा है। लिकरिश पिज्जा हाँ। जीत गया तो मैं शॉक होऊंगा, लाइक मेरे को पसंद आई थी मूवी, हाँ, मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, नो। और बिकॉज मैं अकेला नहीं हूँ, हाँ, आई मुझे नो लगता आई था नो, मैं अकेला लाइक हूँ। नहीं नहीं, लाइक बहुत लोग मैंने भी हैं देखा इसमें। ऑनलाइन, सो लिकरिश पिज्जा इज वन ऑफ दैट मूवी, यू आइदर हेट हिम और यू लव हिम, ऐसा बीच में कुछ ये नहीं है उसमें। सो लिकरिश पिज्जा, मेरे को लगता नहीं रे जीतना चाहिए। अगर ऐसे ही ये दोनों में से किसी को नहीं देना है तो डोंट लुक अप भी बहुत ही यूनिक था स्क्रीन प्ले, डोंट यू थिंक? अगेन, डोंट लुक अप अपने को डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि उसमें एक ही फॉल्ट है। डोंट लुक अप फील्स लाइक अ एक्सटेंडेड कॉमेडी स्केच। वो स्क्रीन पे नहीं हाँ लगता है मुझे एक तरीके से, क्योंकि एक पॉइंट पे हाँ, अच्छा लगता है वो, पर उतना ही अच्छा लगता है। फॉर एग्जाम्पल बोलने जाऊंगा तो वो सीन सीन में अच्छा लगता है, और स्क्रीन प्ले में कंप्लीट नहीं होता है वो। मुझे हाँ, ऐसा फील बट होता है। आई थिंक नॉमिनेशन का रीजन होगा कि लाइक बहुत ही रिलेटेबल मूवी है आज के जनरेशन से। हाँ, मतलब वही है ना, इफ यू आस्क मी, वन ऑफ द बेस्ट सीन्स जो है ना मूवी के, वो डोंट लुक अप पे है। कोई भी मूवी से कंपेयर करेगा तो सीन्स बोल रहा हूँ, हाँ, सीन्स। लेकिन ओवरऑल स्टोरी और स्क्रीन प्ले के एग्री। बारे में बोलेगा तो नहीं, वो प्रॉब्लम है मूवी का।
यस. सो अगेन किसी ने डोंट लुक अप नहीं देखी है, सो हाईली रिकमेंडेड. इट्स अवेलेबल तो ऑन देखो नेटफ्लिक्स. यार, मतलब क्या चाहिए तुमको, एडम मैकके, लियोनार्डो और प्लस कैप्रियो लाइक है। एक और ड्रॉबैक भी बोल सकते हो मूवी का कि लाइक इतने सारे बड़े एक्टर्स हैं वो मूवी में कि लाइक किसी और चीज पे ध्यान नहीं जाता है. लाइक लियोनार्डो निकल गया फ्रेम से तो फिर टिमोथी आ जाता है, फिर या फिर जेनिफर लॉरेंस आ जाती है, या फिर ऑल टाइम ग्रेट मेल स्ट्रीप्स. सो लाइक वेस्ट मतलब किया यार मेल स्ट्रिप को, यार वेस्ट कर दिया कसम से। वेस्टेड वेस्टेड, मेल स्ट्रिप वेस्टेड। हाँ. इतना मैं एक्साइटेड सो था। नेक्स्ट. हाँ ठीक है, लाइक मैं बढ़ते भी आगे लाइक. बढ़ते हैं। हाँ. सो नेक्स्ट क्या करना है आमिर? डॉक्यूमेंट्री फीचर करेंगे या सिनेमेटोग्राफी करना है? सिनेमाटोग्राफी करते हैं। मतलब ओके उसमें देन कंपटीशन तो है नहीं, फिर भी। cinematography. The first one nomination goes to Greg Fraser. फ्रेजर। I think he was Batman का भी ना अभी बैटमैन। recently. या बैटमैन लेट रिलीज हुआ, नहीं तो उसको भी नॉमिनेशन मिलता आराम से. सिनेमाटोग्राफी के लिए। So Dune for Greg Fraser. Nightmare Alley by Dan Blueston. The Power of Dog by Ari Werger. The Tragedy of Macbeth. ये मैंने और आमिर दोनों ने नहीं देखी है ये मूवी शायद. मैंने By देखी है, Bruno. आधी देखी है। अच्छा देखी है क्या? चलो आमिर कैन टॉक अबाउट दिस नाउ. बाय ब्रूनो बेलोनेल. वेस्ट साइड स्टोरी बाय ज़ेंजू किमेसाकी सिकी. अब अब यही प्रॉब्लम है। देख, इशू क्या है इसमें, कि अगर तू मेरे को डायरेक्ट पूछेगा ना आंख बंद करके, तो मैं ड्यून बोलूंगा, ठीक है, कि वो हाँ जीतना चाहिए ड्यून ये. सिनेमाटोग्राफी। लेकिन इफ आई थिंक अबाउट इट, फिर लगता है कि वेस्ट साइड स्टोरी भी जीतना चाहिए, वो भी इक्वली है। मतलब ही, मतलब हाँ उतना डिजर्विंग है वेस्ट साइड स्टोरी। लेकिन पहले दिमाग में क्या आता है, भाई ड्यून, उसके अलावा कुछ है नहीं। ड्यून ही आता है. लाइक ऑब्वियसली मैंने भी जब लिस्ट का नाम देखा तो लाइक मैंने मतलब स्टार्टिंग में जब भी मूवी नॉमिनेशंस हुआ था और मैंने लाइक 2-3 फिल्म नहीं देखी थी इसमें से, सो मैंने हाँ डायरेक्ट लिस्ट में ड्यून पे टिक कर दिया था कि लाइक इट इज हाँ गोइंग टू विन. हाँ बट ना ब्रो, नाइट में देखेगा ना, सो एक तो देख वैसी मूवीज बनती नहीं है अभी, ठीक हाँ है, बहुत ही रेयरली है. हाँ। और वो बंदे को जो मतलब एडी चोटी का जोर लगाना पड़ा वो मूवी का फंडिंग निकालने के लिए, उसका तो वो भी अलग बहुत डॉक्यूमेंट्री अच्छी मूवी बनाएगा है ना नाइट वो. में। हाँ सीरियसली इट्स वेरी नाइस फिल्म, हाईली रिकमेंडेड, प्लीज वॉच इट. और ऊपर से लाइक उसमें कोई कोई सीन्स ऐसे है ना जिसमें वो लोग ने सिर्फ लाइक कैंडल्स के ऊपर सीन को लिट किया है, हाँ, या तो फिर 2-3 येलो लाइट्स है सिर्फ. सो वो भी एक लाइक नाइटमेयर एली भी एक स्ट्रॉन्ग कंपेटिटर है, बट ऑन द लार्ज स्केल इफ यू लुक, ड्यून शुड विन एंड आई थिंक इट इज अभी गोइंग टू विन. अभी वही प्रॉब्लम है कि सिनेमाटोग्राफी की लैंग्वेज क्या है। अब देख, मैं सोचूंगा, एकदम ध्यान से सोचूंगा ना, तो ड्यून आउटनेट दिखता है। अभी सुनने में लगता है सिनेमाटोग्राफी सिर्फ कैमरा वर्क है, जो दिखता अच्छा है वो अच्छी हाँ सिनेमाटोग्राफी होगी। अब सेकंड देखा जाएगा तो स्टोरी के हिसाब से वेस्ट साइड स्टोरी की सिनेमाटोग्राफी बहुत अच्छी है, हाँ म्यूजिकल वो के भी हिसाब है. से। वो स्टोरी को ज्यादा मतलब ऐड करती है वैल्यू स्टोरी में, हाँ सिनेमाटोग्राफी उसमें। उसमें भी जो स्ट्रीट्स के शॉट है, जो ओपनिंग शॉट ही है, वो वन ऑफ द बेस्ट ओपनिंग शॉट्स है। हाँ फिर एग्री. उसमें जो इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर शॉट्स है, ऊपर से लॉन्ग टेक्स है उसमें, ऊपर से स्पीलबर्ग हाँ. का तो मतलब कैमरा वर्क पहले से ही एपिक ही है हर मूवी का उसके। तो आई एम कंफ्यूज एक्चुअली में। मैं भी कंफ्यूज हूँ लाइक, बट आई स्टिल थिंक ड्यून इज गोइंग टू विन. हाँ, हो सकता है। मतलब दोनों वर्दी है, कोई भी जितना मेरे को फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों हाँ. वर्दी है। व्हाट इफ आउट ऑफ द ब्लू पावर ऑफ डॉग को दे दिया? पावर ऑफ द डॉग, हाँ डिफिकल्ट है ब्रो, नहीं नहीं जीतेगा, चांस ही नहीं है। उसका मतलब कुछ ऐसा आउट ऑफ द मतलब आउट ऑफ द बॉक्स भी नहीं बोल सकते, लाइक इतना कुछ ऐसा डिफरेंट लेवल का सिनेमेटोग्राफी भी नहीं था. लाइक वी नहीं था हैव ना। सीन, मतलब कोई भी वेस्टर्न उठा के देख लेगा, मॉडर्न वेस्टर्न, सो नियर अबाउट काइंड ऑफ सेम ही था वो. मतलब वेस्टर्न वेस्टर्न में भी तू देखेगा तो वेस्टर्न में भी उससे अच्छी अच्छी वेस्टर्न देखी है सिनेमाटोग्राफी वाइज हाँ में। हाँ वो तो है ही रे. मैं नहीं अभी रिसेंट टाइम की बात कर रहा हूँ, लाइक हाँ,
वो दो भाई लोग का मूवी रहता है ना जिसमें जेफ ब्रिजेस ये है पुलिस वाला। हाँ, ब्रदर्स ब्रदर्स करके कुछ है हेल और ना। हाई वाटर। हेल और हाई वाटर। हाँ, हेल और हाई वाटर बोल रहा है क्या? अच्छा, वो तो हाँ हाइस्ट हाँ मूवी है ना। हाँ। सो वो भी लाइक नियरली काइंड ऑफ बोल सकते हैं लाइक और उसकी उसके जैसे ही सिनेमेटोग्राफी था बहुत सीन। अच्छी थी। हाँ बट वाइब वैसे ही आ रहा था इसमें। वाइब वैसी आ रहा था, प्लस इस देखना पावर ऑफ डॉग है ना, थोड़ी सी थोड़ी सी टफ वॉच है, क्योंकि हाँ वो है पीरियोडिक टाइप है, वेस्टर्न है, पर फील नहीं आता है कि भाई जूने इसकी मूवी है। भले यप उसमें उसमें ज्यादा ये भी नहीं है, मतलब आर्ट डिजाइन भी नहीं है उतना। हाउसेस वगैरह हाँ है, थोड़े लोकेशन है जिससे स्टैब्लिश होता है। जैसे कि नॉर्मल वेस्टर्न्स में क्या होता है, एक पूरा टाउन दिखा देते हैं तो हाँ स्टैब्लिश हो जाता है। पहले 5 मिनट में पूरा टाउन ही दिखा देते, शरीफ दिखा देते, वहां के लोकल दिखा देते, स्टैब्लिश हो जाता है वो एरा। हाँ इसमें वैसा कुछ नहीं है। हाँ। सिनेमेटोग्राफी इट्स वाली वेरी वाइब भी नहीं है। बहुत ही डिफरेंट इट्स वेस्टर्न वेरी है। स्टोरी सेंट्रिक एंड डायलॉग सेंट्रिक मूवी एक्चुअली है। हाँ एग्री। विजुअली ये दोनों ही थी ना, वेस्ट साइड स्टोरी और ड्यून, ये विजुअली कंपेलिंग मूवी थी, हाँ विजुअली एग्री। सेंट्रिक मूवीज थी। अभी ड्यून में एक ही शॉट है, जब वो सैंड वर्म बाहर निकलता है, तो वो शॉट मतलब एपिक है। वो शॉट तो दिमाग में रह जाता है। यस। हाँ। सो मूविंग ऑन, क्या करना है अभी, डॉक्यूमेंट्री या एनिमेटेड? एनिमेटेड ब्रो, एनिमेटेड वन ऑफ माय फेवरेट ऑल टाइम, एनिमेटेड। Okay, so animated. So the first one is Disney का Encanto. The next one मोस्टली is डिज्नी Flea. पिक्सार ही है। हाँ, next one is Flea. The third nomination goes to Luca. Fourth one, and my favorite to win, the Mitchell versus the Machine. And the last one is Raya राया। and the Last Dragon. तो देख भाई, अगर मुझे तो दिल से पूछेगा तो मुझे लगता है लूका को मिलना चाहिए। मेरे को सबसे वीक फिल्म लगती है वो। मैं देखा था ना, मेरे को हाँ लगा भी नहीं था वो नॉमिनेट होगी। हाँ हाँ। बट देख, तेरे को पता है कि इटली से मुझे बहुत प्यार है, पहली बात। और दूसरी बात, काफी स्वीट मूवी है, बहुत स्वीट मूवी है। लाइक स्वीट ठीक है। मूवी एंड ऑल, लाइक ठीक है हाँ बट स्टिल हाँ, तो वो वाइब वो से लाइक। बोल रहा हूँ मैं। हाँ। एनिमेटेड मूवी मोस्टली तो चिल्ड्रंस और किड्स के लिए बनती है। नो ठीक है। नो। अरे मैं मजाक में बोल रहा हूँ, तू सीरियस मत ले। हाँ वही, नहीं पता तो है अभी मेरे को। अर्नब बनना पड़ता था मेरे को। अभी देख, पेन वेन भी है मेरे पास अब। तो सीन क्या है, मतलब इतना इतना डेंजरस है ना ये डिज्नी पिक्सार का स्टूडियो। पूरा पूरा मूवी इटली पे बेस्ड है, ठीक है। इटली के एक विलेज हाँ पे बेस्ड है। अ, लेकिन एक ने भी इटालियन एक्सेंट ढंग से पकड़ा नहीं। लूका में मेरे को ये फील हुआ। मतलब कोको में तो भी थोड़ा मेहनत किया था उन लोग ने। कोको तो भी ओरिजिनल लग रहा था थोड़ा। ये तो बिल्कुल ओरिजिनल, मतलब ये फन अरे मूवी है। कोको ओरिजिनल लग रहा था बिकॉज वो लोग का आधे से ज्यादा हाँ कास्ट ही हाँ। लेटिनोस से। तो लूका मेरा दिल से फेवरेट है, और जीतना चाहिए, मेरे को ऐसा लगता है कि फ्ली को जीतना चाहिए। नाउ वी आर गोइंग टू हैव अ लिटिल डिस्कशन। सो मैंने जैसे पहले बोल दिया, द मिचेल वर्सेस द मशीन। सो ये सब में से सबसे पहले मूवी मैंने वही देखी थी और मैं ऐसा मैंने भी। क्रेजी हो गया था वो मूवी देख के। मैं भी। सो और वो उसका रिव्यू है चैनल पे, प्लीज गो हाँ। बैक एंड वॉच। उसमें मैंने वो टाइम पे ही बोला था, कौन सी भी कोई भी मूवी आन दे, मेरा ऑस्कर फेवरेट यही रहने वाली है। और फ्ली फ्ली सो लाइक ये पैरासाइट के टाइम से हो रहा है आई गेस, विच इज वेरी ऑब्जेक्शनेबल अकॉर्डिंग टू मी। सो लाइक एक ही फिल्म को तीन कैटेगरी, दो या तीन कैटेगरी में नॉमिनेशन मिल चुका है फ्ली तीन है, को। तीन है, डॉक्यूमेंट्री में भी है। हाँ हाँ तीन है। सो उसका लाइक फ्ली इज अ डॉक्यूमेंट्री, उसको फीचर फिल्म में क्यों डाला है? फ्ली फॉरेन मूवी है, डॉक्यूमेंट्री है और एनिमेटेड, तीनों में नॉमिनेट। हाँ तो मैं वही बोल रहा हूँ ना, वो ओरिजिनली वो डॉक्यूमेंट्री है वो फिल्म, ठीक है। हाँ, एनिमेटेड डॉक्यूमेंट्री बोल सकते हो। तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, डॉक्यूमेंट्री एक नॉमिनेशन ठीक था, लाइक एनिमे इसमें क्यों डालना था और कॉम्प्लिकेट करने को? नहीं, मुझे लगता है काफी डिजर्विंग है वो। मतलब देख,
वही इशू है, मतलब आर्ग्यूमेंट वही है कि तेरा सोच क्या है एनिमेटेड मूवीज को लेके या डॉक्यूमेंट्रीज को लेके। डॉक्यूमेंट्रीज क्यों है? क्योंकि ओरिजिनल इस पे बेस्ड है। हाँ वो समझा मेरे को। वो डॉक्यूमेंट्री इसलिए है बिकॉज 90% ऑफ द फिल्म जो है वो मेरा, इंटरव्यू है हाँ, कैरेक्टर का और वो अपना स्टोरी बता रहा है, सो लाइक मुझे डॉक्यूमेंट्री ऑब्जेक्शन उल्टा टोटली है। एग्री। मुझे क्या ऑब्जेक्शन उल्टा है, डॉक्यूमेंट्री में नहीं होना चाहिए था नॉमिनेटेड, एनिमेटेड ही ठीक था। क्योंकि है तो दोनों। एनिमेटेड मूवी ना वो। हाँ ऑब्वियसली वो मतलब सबसे बड़ा बोल्ड डिसीजन था वो मूवी हाँ, को एनिमेटेड बनाने की वजह से वो मूवी लाइक 1000 टाइम्स और यूनिक हो गई। पर ठीक है, मतलब ये फर्स्ट टाइमर है इसलिए मुझे लगता नहीं कि तीनों में से उसको तीनों अवार्ड मिलने वाले हैं। डॉक्यूमेंट्री, हाँ डॉक्यूमेंट्री, आई डोंट थिंक डॉक्यूमेंट्री मिलेगा उसको। और फॉरेन फिल्म में भी चांस नहीं है उसका। तो मुझे लगता है इसमें ही मिलेगा, मिलेगा तो। सो आमिर का है लूका बेस्ट एनिमेटेड फीचर एंड फ्ली, और मेरा हाँ, ओनली वन द मिचेल्स वर्सेस द मशीन नेटफ्लिक्स ओरिजिनल। होप सो नेटफ्लिक्स विन देयर फर्स्ट ऑस्कर। नेटफ्लिक्स को बहुत चांस है भाई, हर चीज में नॉमिनेशन है उनका। हाँ यार बहुत सही, एक वो भी लोग अवार्ड तो जीता ऐसा ना वो लोग। फुल ऑन क्रेजी हो जाएंगे यार। अरे अभी तो मैं कल या परसों नेटफ्लिक्स खोला फोन में, उधर डायरेक्ट ये आ रहा है ओपन नेटफ्लिक्स और शो द अवार्ड गैलरी पे हाँ, क्लिक किया, सब ऑस्कर नॉमिनेटेड मूवीज है उधर। बाप अरे रे, ब्रो, एक अवार्ड मिल जाए बस फुल ऑन उनको। पब्लिसिटी कर रहे हो लोग। कैंपेन रन कर रहे हैं नेक्स्ट क्या? बकायदा भाई। नेक्स्ट क्या, बेस्ट इंटरनेशनल फीचर या डॉक्यूमेंट्री? इंटरनेशनल फीचर लेते हैं। Okay, so international feature. The first is from our Asian friends from Japan, Drive My Car. Next one is Flea. The third is The Hand of God. The fourth is Lunana, a yak in the classroom. From the Bhutan are like very neighbors. क्या And the कैनेडियन। fifth India का भी nomination है sir. The fifth one हाँ is पता the है, worst person in the world. डॉक्यूमेंट्री तो में। आमिर, सब देखा है तूने? कितना देखा है इसमें से? मैंने सब नहीं देखा है, और पहली बात तो ये है कि एशियन ही जापानीज मूवी है ड्राइव माई कार। ज, एशियन जापान एशिया थोड़ी है में नहीं आता है? जापानीज। नहीं आता है। जापान एशिया में नहीं आता है क्या? नहीं आता, चुतिया नहीं आता। जापान बक अलग है। ये वो कर तो रहा है। हाँ, मतलब मेरा फेवरेट वही है, ड्राइव माई कार। ड्राइव माय उसको भी कार। पैरासाइट, पैरासाइट जैसा फुकट ही, मतलब फ्री में ही उसको एक नॉमिनेशन मिल गया उसको बेस्ट पिक्चर का। नहीं, मैं फॉरेन मूवी में दे दो ना उसको। वही तो यार, लाइक मतलब ये आर्ग्यूमेंट के ना दोनों साइड के लोग हैं यार। लाइक लोग बोलते हैं कि अरे ऑस्कर क्या सिर्फ हॉलीवुड का है क्या, वो इंटरनेशनल फीचर फिल्म को नॉमिनेशन देते हैं तो वो लोग को फिर सब कैटेगरी में नॉमिनेट करो ना अगर अच्छा है तो। बट आई एम लाइक ऑस्कर हॉलीवुड वो का ही है अच्छा, लाइक, अच्छा होने स्टार्टिंग के से लिए देखना तो। वो ऐसा हर साल नहीं होगा, वो कभी तो होगा। इतनी अच्छी हाँ मूवी वही आएगी तो कभी तो होगा। वही ऐसा उसको ये चीज को कॉमन मत बनाओ, कॉमन प्रैक्टिस मत बनाओ। मैं, मेरा तो वही बस तो यही यार। मानना है, कॉमन प्रैक्टिस मत बनाओ। कोई बहुत ही रेयर पैरासाइट जैसी मूवी आती तो ठीक है, समझ में आता है। हाँ उसका मास सो अपील नहीं था आमिर पैरासाइट का, का, ये मूवी का मास अपील नहीं है। हाँ बिल्कुल भी नहीं है। इवन मतलब मैं दो तीन लाइक ऐसा ही ऑस्कर का पॉडकास्ट देख रहा था तो उसमें भी लोग बोल रहे थे यार मैं ड्राइव माय कार देखने गया, इतनी मस्त मूवी है, और लाइक थिएटर में हम दो तीन लोग ही है खाली, बस। सो बिल्कुल भी मास अपील नहीं है फिल्म का। लाइक पैरासाइट ऑन दी अदर हैंड, जहाँ पे हाउसफुल बिक रहा था वो यहाँ पे वैसा हाउसफुल, नहीं है। ओटीटी। सब सब सो आमिर का ड्राइव माय कार, और मेरा यहाँ पे आई एम लाइक दो में कंफ्यूज हूँ। आई एम अगेन द फ्ली और लूनाना आमिर ने नहीं देखा है शायद, नहीं देखा ना आमिर ने? नहीं, स्टार्ट हाँ किया हाँ मैंने, सो देखा नहीं है, लूनाना, पूरा नहीं देखा। हाँ सो लूनाना बेसिकली इज अ स्टोरी ऑफ गाय हु इज बेसिकली अराउंड आवर एज, और उसको सिंगर बनना है और
ऑस्ट्रेलिया में जाके सिंगर बनना है उसको, भूटान से निकल के ऑस्ट्रेलिया में जाके सिंगर बनना है। एंड बट उसका जो है 1 साल का जो मैंडेटरी गवर्नमेंट सर्विस है, भूटान का रूल है आई गेस, ये जैसे इसराइल में 1 ईयर का मैंडेटरी मिलिट्री आर्मी। सर्विस है, वैसे यहाँ पे इट्स 5 years ऑफ मैंडेटरी गवर्नमेंट जॉब दैट यू हैव टू डू। सो वो एक टीचर है एंड ही हैज टू गो टू अ विलेज, जहाँ पे जाने के लिए लाइक इट टेक्स सम आवर्स बाय बस, और फिर 8 दिन का ट्रैक है क्योंकि वहां पे कोई भी गाड़ी नहीं जाती है, और विलेज इज ऑन द हिल टॉप। और वहां पे लाइक हाउ द स्टोरी अनफोल्ड्स, और वो कैसे डिस्कवर करता है एक एक चीज, ये बेसिकली मूवी इज अबाउट दैट। एंड आई थिंक दिस फिल्म शुड विन मेरे हिसाब से तो, बिकॉज बहुत ही सही फिल्म है ये, और लाइक अपने काइंड ऑफ अपने जैसा स्टोरी है, सो या सो ज्यादा रिलेटेबल था ये। देख, ऑस्कर में दो चीज होता है, एक तो अच्छा कंटेंट चाहिए प्लस अच्छा कैंपेन भी चाहिए। दो प्रॉब्लम हाँ, वही है, कैंपेनिंग तो नहीं हुआ है उसका तो नहीं नहीं जीतेगा, बिल्कुल भी नहीं। सिंपल सी बात है। तो कैंपेनिंग के हिसाब से ही बोलना रहेगा तो फिर या ड्राइव माय कार माइट विन। हम्म। या बैलेट वोटिंग होता है ना, बैलेट फेवरेट भी देखना पड़ता है अपने को, अपन तो प्रेडिक्शन दे सकते हाँ, खुद ही। एग्री। सो नेक्स्ट है बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर्स, and हाँ here are the 5 nominees. First is भाई, Ascension, छाती चौड़ी हो second गई is अपनी, Attica. जैसे इंडियंस। Ande na mande. Third is Flee. Fourth one is Summer of Soul, or When the Revolution Could Be Televised. Could be televised. And number 5, and I think this is our only mutual favorite पूरे इसमें, Writing with Fire, Indian या documentary that has been nominated for the best documentary feature in Oscar. भाई, सब सब चीज भाड़ में गया भाई। इंटेलेक्चुअल इंटेलेक्चुअल जीतना चाहिए इंडियन, सवाल ही नहीं है। नहीं ब्रो, लाइक देखेगा तो कंपेयर टू अदर, लाइक बहुत ही, एक तो स्ट्रॉन्ग मैसेज है, एक तो बहुत ही हार्ड हिटिंग है, प्लस कुछ दिनों में ये अपने को लाइक कोई कोई चैनल पे लोग इसको गाली देते हुए दिखाई देंगे अपने को। हाँ एंड ऑब्वियसली, जर्नलिज्म के ऊपर है ना, तो गाली तो मिलेगी। हाँ, सो ऑब्वियसली, सो हम लोग आई गेस राइटिंग विद फायर से ही स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इस पे ही मतलब सबसे लंबा वही डिस्कशन होगा आई आर्ग्यूमेंट गेस। वही आर्ग्यूमेंट हो जाता है ना कि इधर टैक्स फ्री बना दे रहे गवर्नमेंट कश्मीर फाइल को, पीएम जो है अब प्रमोट कर रहा है मूवी, लेकिन कहीं पर भी एक मंत्री या एक एमएलए ट्वीट नहीं करता कि भाई ऑस्कर में अपना नॉमिनेट हुआ है डॉक्यूमेंटरी इंडिया का। सीरियसली, पता मतलब भी नहीं चल होगा, मुझे ठीक तो है, लगता है वो लोग को। क्या बोल रहे हैं, हाँ हाँ ऑब्वियसली, वो तो आईटी हाँ, सेल वाले तो वही बोल रहे हैं ना भाई, भेज दो कश्मीर फाइल्स को ऑस्कर में। भेज दो भाई भेज दो, टेक्निकली वन ऑफ द अबे वर्स्ट फिल्म ऑफ द ईयर को भेज दो अबे, ऑस्कर जो के लिए। गई है वो तो देख ले, जो गई है वो तो देख ले। क्या बोलने का अभी। सो राइटिंग विद फायर को लाइक बनाया भी दो फीमेल, लाइक दो औरतों हाँ नहीं है, आई एम रियली सॉरी। कि एक का नाम थॉमस, सरनेम इज थॉमस, एंड आई एम रियली रियली सॉरी कि मैंने, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, बट so basically writing with fire is a story of a like newspaper जो कि डिजिटल एज में कैसे डिजिटाइज होते जाता है। बेसिकली अगर अपन लोग देखे जाएगा तो इसका स्टोरी वो है, बट उसके ऊपर बहुत सारे लेयर है, जैसे लाइक ये आई गेस पूरे वर्ल्ड का एक लौता न्यूज़पेपर और न्यूज यूट्यूब चैनल है जो ऑल फीमेल है, लाइक राइट फ्रॉम देयर एडिटर to camera person to anchor to reporter to like everything is led by females only। और मतलब इनके अगर तू जैसे देख ना बीच बीच में जो रिपोर्टर्स है, जो 3 रिपोर्टर्स का मेनली अपने को स्टोरी बताया है,
उनके अगर हस्बैंड्स का या उनके फैमिली वालों का इंटरव्यू देखेगा तो स्टार्टिंग में उनको लग रहा था हाँ ठीक है, मौज मजा मस्ती करने के लिए खोल दिया है, कर लेंगे, ऐसे ही टाइम पास है, कुछ होगा नहीं, इसका खत्म हो जाएगा. सो लाइक दे वर लाइक, क्या कहावत है यार वो, दे वर डीम टू फेल या समथिंग, ऐसा कुछ कहावत है ना. सो डूम मतलब टू हर फेल कोई होता है वही ना। सोच रहा था कि हाँ 2-3 महीने चलेगा फिर बंद हो जाएगा, बट ऐसा नहीं हुआ है ब्रो. They have like hundreds of millions of views on their YouTube channel. अगर देखेंगे अपन तो. अरे वो भी ठीक है, लेकिन जहाँ पर प्रेस फ्रीडम में अपनी रैंकिंग ही इतनी कम है इंडिया की, Oh fuck वहां yes. पर ये मूवी का क्या बात होगी फिर। Yep. हाँ वो भी है यार. मतलब काफी डीप टॉपिक है, पर फिर भी अभी बैलेट फेवरेट में बोलूंगा तो फिर वो समर ऑफ सोल्स है। सोल्स ऑफ समर, क्या है वो मूवी। हाँ समर ऑफ सोल. हाँ तो नहीं वो मेरे को नहीं एक्चुअली लगता. बैलेट फेवरेट है। मेरे, नहीं नहीं मेरे को नहीं लगता. आई थिंक फ्ली जीतेगा ये. अब सो कॉल प्रिडिक्शन का तो वही गेम होता है कि प्रिडिक्शंस तो हमेशा रॉन्ग ही होते हैं मोस्टली, ऑस्कर के, चाहे वो हाँ. कोई भी करे। मेरा हुआ है हाँ भाई, मेरा आज तक रॉन्ग नहीं हुआ है जो मैंने बोला है, तो मेरा मेरा हमेशा जीता मेरा है। मेरा और मैं एक दो ही पैरासाइट करता वाला, हूँ। मेरा पैरासाइट का रॉन्ग हुआ था. लाइक उसके पहले मैंने मेरा हुआ मूनलाइट था, मैं प्रेडिक्ट तो किया राइट था. बोला था। मूनलाइट प्रेडिक्ट किया था और लाला लैंड को दे दिया था, फिर बाद में मूनलाइट को मिला. सो आई वाज जंपिंग लाइक क्रेजी. इवन तेको मैंने लास्ट ईयर बोला था जब फादर के लिए जीता था अपना वो, एक्टर का एंथनी नाम भूल रहा हॉपकिंस. हूँ मैं, एंथनी एंथनी हॉपकिंस। हॉपकिंस. मैंने तेको मैसेज किया कि एंथनी हॉपकिंस को मिलेगा। हाँ. मतलब किसी को लग रहा नहीं था उसको मिलेगा, पर उसको मिला है। हाँ एग्री. सो और मूवी देखने के बाद मैंने टिक टिक बूम के बाद बोला था इसको नॉमिनेशन मिलने वाला है एंड्रू गारफील्ड को, उसको हाँ मिला। वो भी किसको वो लगा नहीं था ऑब्वियस था मिलेगा। यार, वो मिलना ही चाहिए था, बट आई डोंट थिंक सो ही इज गोइंग टू विन. आई डोंट केयर ब्रो। उसको जो मिलना था नॉमिनेशन मिल गया। सेकंड सेकंड या थर्ड नॉमिनेशन हुआ है ना उसका ये, एंड्रू गारफील्ड का. नहीं, मुझे तो एक ही पता है, शायद से वो हैक्सॉ हैक्सॉ रिज ब्रिज का के था लिए हुआ एक. था। हाँ, साइलेंस के लिए भी हुआ था ना शायद. याद नहीं, नहीं हुआ था शायद। ओके. अगेन वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड Scorsese film. Please हाँ, go watch it. So getting back to the best documentary feature, so I think मेरे अपने हिसाब से तो राइटिंग विद फायर ही जीतना चाहिए, बिकॉज तो अपन व्हाई लोग व्हाई डू लाइक यू थिंक बहुत कि रिलेट कर फ्ली सकते हैं. फ्ली क्यों लग रहा है तुझे। फ्ली आई थिंक वो जीतेगा बिकॉज एक तो वो एनिमेटेड है, सो वो एक यूनिक पार्ट है ही उसका. प्लस वो जो मतलब अफगानी रेफ्यूजी, फिर एक ऐसी कंट्री से गे बंदा आया है जहाँ पे मतलब होमोसेक्सुअल होना ही क्राइम है. सो वो होते भी ही एक नहीं है सिनेमा ब्रो, का होते ही पॉइंट नहीं है. है उधर, होते ही नहीं है। हाँ होते ही नहीं है, होते भी है तो बोलते नहीं है भाई. कॉन्सेप्ट ही नहीं उधर, वर्ड भी नहीं जानकारी वो है. चीज के लिए। हाँ हाँ सीरियसली. सो सो वो प्लस पॉइंट की वजह से मेरे को लग रहा है वो प्लस जीतेगा. भाई अनिल कपूर का रोल है भाई फ्ली में। हाँ. अनिल कपूर का अपीयरेंस है मूवी में। ओ हाँ. शिट. यस. यस यस. हाँ अनिल कपूर है. भाई फिर जकास। सो दो इंडियन कनेक्शन है. हाँ, सो आई थिंक फ्ली माइट विन, बट दिल से पूछोगे तो राइटिंग विद फायर ही जीतना चाहिए, सवाल क्योंकि बहुत जीत ही गए तो, मतलब जीत गए तो बहुत मजा आ सारे जाएगा। लेयर्स है. हाँ यार सीरियसली. कितना स्लम डॉग भी बोल नहीं सकते अपन इंडिया जीता था करके. नहीं नहीं, लास्ट लगान है, लास्ट लगान है, लगान के बाद नहीं हुआ लगा है। नहीं था ना. वही. नहीं नहीं मतलब ऐसा इंडियन इंडियन फिल्म के लिए कोई जीता ऐसा तो था ही नहीं ना कभी. नहीं ना, नहीं नहीं हुआ है, वही तो बोल रहा, लास्ट लगान ही है। इंडियन को इंडियन फिल्म्स के लिए अगर मिला है तो फिर सत्यजीत रे का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ही है और कुछ हाँ नहीं. वही है, और कोई नहीं है। वो भी 90s में था आई गेस. हाँ, तो या फिंगर्स क्रॉस, होप राइटिंग विद फायर विंस. और असेंशन देखा ना तू? कौन सा। असेंशन, नहीं चाइनीज ड्रीम वाला मूवी रे. नहीं, ओ डॉक्यूमेंट्री बोल रहा है तू। क्या. हाँ. नहीं नहीं,
अरे बाप रे, वो मतलब अलग लेवल का डार्क मूवी है वो। मतलब वो मूवी स्टार्ट ही होता है कि रिक्रूटर भी नहीं बोल सकते, लाइक ठेकेदार बोलना चाहिए ऐसे लोगों को। तो ठेकेदार लोग ऐसा आ, वो क्या रहता है, चौराहे पे खड़े हैं और फिर बोल रहे हैं हुआवे का नया फोन लॉन्च हो रहा है, उसके लिए एम्प्लॉय लोग चाहिए। वो कितना तो युआन, फिर उसका कन्वर्ट करके डॉलर में दिखाया है। सो पर आवर एक $2.2 मिलेगा, रहने के लिए एसी वाला क्वार्टर है, खुद का मोबाइल लेके नहीं आ सकते। लाइक लिटरली ये उसमें ऐसा अनाउंसमेंट हो रहा है। और मैं देख रहा है 1.5 घंटे का फिल्म है आमिर, बट इतना अनकंफर्टेबल है ना वो मूवी देखना, इतना अनकंफर्टेबल है ना वो डॉक्यूमेंट्री। फक, सीरियसली। मतलब वो राइटिंग विद फायर में कैसा वो विश्व हिंदू परिषद वाले का इंटरव्यू लेने के लिए हाँ। उसके घर में जाती है, और अपने को अंदर से कैसे तो फील हो रहा रहता है कि कुछ होना जाए इसके साथ, कुछ होना जाए। वो 1.5 घंटा थ्रू आउट वो मूवी में हो रहा है मेरे साथ। इतना डार्क है वो फिल्म। वो भी जीत गया ना, मैं शॉक नहीं होएगा, वो फिल्म भी जीत गया तो। बट बहुत ही अनकन्वेंशनल है। एक तो कोई भी उसमें एक सिंगल कैरेक्टर लिया नहीं वो लोग ने। ठीक है, जैसे फ्ली में एक सिंगल बंदे का स्टोरी था, राइटिंग विद हाँ। फायर में वो 3 लेडीज का स्टोरी था, और हम्म। एटिका में इट वाज बेसिकली एक प्रिजन का ही स्टोरी था। फिर उसमें से भी अपने को कोई कोई जो प्रिजनर्स थे उनका इंटरव्यू था। एसेंशन में ऐसा कुछ नहीं है। वो लोग लिटरली हुआवे के इसके अंदर फैक्ट्री के अंदर गए हैं, फिर फॉक्सकॉन के गए हैं, मतलब बड़े से बड़े फैक्ट्री से लेके छोटे से छोटे कारखाने तक वो लोग गए। और हर एक एम्प्लॉय का जो मतलब हाल है चाइना में, वो दिखा रहे हैं ब्रो। इतना मतलब डार्क है ना, सीरियसली। खुद के नौकरी से नफरत होने लग जाए ना किसी को, वो देख लो यार। प्यार मैन्युफैक्चरिंग हब प्यार ऐसी होने थोड़ी लगे। बना है, लेबर चीप ऐसी थोड़ी है उधर। सीरियसली यार, फक लिटरली। मतलब तेको लगता है हुआवे के लोग ऐसा रास्ते पे जाके चिल्लाएंगे एम्प्लॉय चाहिए, $2 पर आवर मिलेगा, एसी का ला रूम है सकते हैं रहने ब्रो। के लिए, 3 महीने का काम है। मतलब मैंने दिहाड़ी देखा के है, लिए मतलब लोग ऐसे नहीं उठाते यार अपने इधर वहां पे। मैंने डिस्कवरी पे देखा है, मतलब ये जो फैक्ट्रीज में काम करते हैं उनका रहना वहना कैसा रहता है, मतलब एक के ऊपर एक बेड टाइप रहता है उनका, मतलब वो सब देखा है मैंने, वो पहले वैसा से। ही है, वैसा वो ही है। पहले से। इवन दो तू ये वॉरियर वॉरियर सीरीज देखेगा तू हॉटस्टार पे। हाँ, वॉरियर सेम वॉरियर सीरीज। सेम सेम सेम। उसमें भी मतलब वो कम पहले से। डार्क है, हाँ। उसमें भी कम डार्क है। वो तो एक सोशल एस्पेक्ट था उसमें कि कैसे चाइनीज वर्कर। हाँ, ऑब्वियसली, बट इसमें तो मतलब हम्म। सो या, दैट वाज आवर डॉक्यूमेंट्री वाला पार्ट। सो बोथ का, हम दोनों का म्यूचुअल फेवरेट राइटिंग विद फायर। इफ नॉट दैट, फ्रॉम माय साइड इट्स फ्ली। आमिर का कौन सा था रे? हाँ, द समर ऑफ सोल। वो भी यार बहुत ही डिफरेंट डॉक्यूमेंट्री था, मेरे को बहुत पसंद आया। ओके, सो नाउ वी विल मूव टू डायरेक्शन। हम्म। ओके। ये बहुत कंफ्यूजिंग है एक तो। इनजस्टिस हुआ है। 10 तो चाहिए ना डायरेक्टर, 10 बेस्ट मूवी दस देखो। 10 बेस्ट फिल्म है, बट 10 डायरेक्टर बेस्ट नहीं है यार अपने में। क्या लॉजिक है इसका? कुछ लॉजिक ही बनता नहीं है इस चीज का। मतलब चल सिनेमाटोग्राफी अपन स्टिल वी कैन एग्री कि लाइक 10, हाँ। पर एक बट मूवी बनाने डायरेक्शन के तो लिए होना डायरेक्टर चाहिए को ना तो होना यार। चाहिए ना अच्छा। सेम। सीरियसली। एनी बेस्ट हाउ, मूवी का डायरेक्शन बेस्ट ही होगा, इसमें सवाल ही अपन नहीं लोग है। कुछ कर नहीं सकते उसके बारे में अभी। सो वी हैव टू गो व्हाट वी हैव विद अस। सो बेस्ट डायरेक्शन, नंबर 1, Belfast by Kenneth Branagh. Number 2 is Drive My Car by Ryosuke Hamaguchi. The third one is Licorice Pizza by Paul Thomas Anderson. या। इसका नाम आने के बाद आमिर का चेहरा देखने में मजा आता है। Number 4 is Power of Dog, Jean by Jane Campion, and 5 is West Side Story by Steven Spielberg. तो पहले तो स्पीलबर्ग को तो फुकट का मिला है नॉमिनेशन, ऐसा लगता है। हर अबे हर डेकेड सीरियसली में यार। हर डेकेड में एक नॉमिनेशन मिल जाता है उसको। एक तो वेस्ट साइड स्टोरी रीमेक है, ठीक है। हाँ, गिवन म्यूजिकल है, प्लस मूवी बन ऐसा चुका कोई है पहले बेस्ट ही इसके वर्क भी ऊपर। नहीं है वो। हाँ, बेस्ट वर्क भी नहीं है वो स्पीलबर्ग का। हाँ,
आई मीन और अच्छे ऑप्शंस थे ऑब्वियसली। अबे गिल्मोरो डेल टोरो को दे देते यार नाइटमेयर हाँ एली के लिए वो डिजर्विंग था। फिर, बट स्टिल वी हैव दिस 5। सो अभी कौन है तेरा इसमें बहुत फेवरेट इसमें से? आर्ग्यूमेंट बहुत है यार ये इसमें भी। अब नहीं स्पीलबर्ग को तो नहीं मिलेगा, सॉरी। भले वो बैलेट स्पिलबर्ग फेवरेट नहीं होगा, है। मेरा फेवरेट नहीं है, मेरा फेवरेट नहीं है वो नहीं नहीं, मेरा देखने भी के नहीं लिए। है। स्पिलबर्ग नहीं है। मतलब फेवरेट है इन जनरल, पर ये साल के लिए नहीं। हाँ, नो नो आ, नो नो। तो पर मानना पड़ेगा हर डेकेड में नॉमिनेट हुआ है वो। अरे ब्रो, डेनी वेलनू को दे देते वे डून के लिए। नहीं ठीक है, इतना वीक डायरेक्शन था उसका भी मतलब। अरे फिर भी मेरे को तो अच्छा लगा था। अब डायरेक्शन वाइज बोलेगा तो एक तो बेलफास्ट है, और हाँ, दूसरा देख, बेलफास्ट केनेथ ब्राउन। मेरा फर्स्ट चॉइस बोलेगा तो फर्स्ट चॉइस तो मुझे लगता है कि ड्राइव माय कार का डायरेक्टर को मिलना चाहिए फर्स्ट चॉइस बोलेगा, ओके। क्योंकि उसका डायरेक्शन इम्पेकेबल था। सबसे यूनिक मूवी उसने बनाई है, हाँ सबसे बड़ी मूवी उसने बनाई है 3 घंटे की, और फिर भी वो मूवी हर लेवल पे अच्छी है, भले वो ह्यूमन इमोशंस हो, वो टेक्निकल हाँ, चीजों पे हो, या फिर आर्टिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू पे हो, क्रिएटिव पॉइंट ऑफ व्यू पे हो, हाँ, हर चीज में एग्री। मूवी टॉप नॉच है। तो मुझे लगता है डायरेक्शन वाइज बहुत अच्छी मूवी है, उसको मिलना चाहिए डायरेक्टर को अवार्ड। भले ही बाकी कोई अवार्ड ना मिले, डायरेक्टर डायरेक्शन के लिए डिजर्व करता है वो, क्योंकि उसके नहीं आई। कंपैरिजन में बाकी सब मूवीज थोड़ा लो फील होता है मुझे, ऑनेस्टली, हाँ, डायरेक्शन वाइज। एग्री एग्री बट लाइक मैं एग्री कर रहा हूँ टोटली, बट जस्ट ऑन इमोशनल लेवल आई थिंक बेलफास्ट, बेलफास्ट हाँ शुड विन। मेरा सेकंड चॉइस बेलफास्ट। Belfast should win. But bro, the power of dog is like वो अवार्ड सीजन स्वीप करते हुए आई है वो बंदी। वही वही गोल्डन प्रॉब्लम है। ग्लोब, बैफ्टा वैफ्टा सब जीत रही है वो। आई थिंक शी माइट विन एंड बिकम द वो ओनली थर्ड वुमन टू विन बेस्ट डायरेक्टर, बट लेट्स सी। और बेस्ट डायरेक्टर और प्लस नेटफ्लिक्स को मिल जाएगा एक ओ फक, अवार्ड। हाँ ये भी नेटफ्लिक्स है। ओरिजिनल मूवी है नेटफ्लिक्स की। हाँ, ये नेटफ्लिक्स तो ओरिजिनल है। देख, टू बी हाँ, ऑनेस्ट, द पावर ऑफ डॉग का प्रॉब्लम वही है कि देखते ना मूवी ऐसा लगता है हाँ अच्छी मूवी है, लेकिन जो ऑस्कर वर्दी होता है ना, ऑस्कर वर्दी में कुछ अलग चीज होनी चाहिए मेरे हिसाब से। वो नहीं फील होता है मुझे पावर ऑफ द डॉग हाँ, देख के। एक तो हाईली प्रेडिक्टेबल मूवी है मेरे हिसाब से, यप। बहुत प्रेडिक्टेबल लगती है अभी वही उसमें। प्रॉब्लम था ना नाइटमेयर एली और इसका, दोनों का वही प्रॉब्लम था। नाइटमेयर नहीं है, नाइटमेयर का इशू दूसरा है। नहीं नहीं, नाइटमेयर का देख बट प्रॉब्लम क्या है मालूम है एक क्या? एक पॉइंट है, देख दोनों का एक एक पॉइंट अगर देखेगा ना तो अपन दोनों का एक एक पॉइंट सेम है। हाँ सो नाइटमेयर एली में कैसे देख, वो पहले उसको बताता है कि वो हाँ हाँ आदमी हाँ, को वो कई साल पता है, उसने कैप्चर किया है एंड ऑल, वो रिक्रूट एक करते हैं पॉइंट हाँ। उसका है। और फिर दूसरे वाले में जो बेनेडिक्ट कम्बरबैच का कैरेक्टर है और जो लाइक उसके जो भाई के लाइक जो हाँ स्टेपसन है उसका कैरेक्टर हाँ है, और उस वो दोनों का स्टोरी, और प्लस उसके पहले जो हाँ मतलब जिसको बेनेडिक्ट कम्बरबैच अपना आइडल मानता है, सो वो दोनों, वो सो ये एक मतलब अपने को पहले ही बता दिया है कि हाउ दिस माइट एंड। हाँ, लेकिन दोनों इशू मूवी का क्या वो है एक सीन कॉमन है। नाइटमेयर एली का ना, तो भी उसकी जर्नी इंटरेस्टिंग है। अगर तेरे को रिवील पता एग्री। है, हाँ, लेकिन तो ऑडियंस को फिर भी होल्ड करके क्यों रखता है कि मैं कैसे रिवील करूंगा? हाँ, इट्स नॉट अबाउट व्हाट, इट्स अबाउट हाउ। हाँ, इसमें एग्री। हाउ इट्स रिवील वो इतना सेटिस्फैक्टरी नहीं है, इतना इंटरेस्टिंग हाँ, नहीं है। ओके, बट आई थिंक शी माइट विन, बट फ्रॉम आर बोथ साइड बेलफास्ट शुड विन फॉर बेस्ट डायरेक्टर बाय ड्राइव केनेथ माई कार ब्राउन। फर्स्ट, मेरे लिए ड्राइव ओ माई हाँ, कार सॉरी, है। आमिर का ड्राइव माय कार है एंड माइन इज फॉर बेलफास्ट। हाँ हाँ, दी बेस्ट सॉन्ग्स का, मूवीज। सॉन्ग सुने तूने? सॉन्ग्स हाँ सुने, मैंने सॉन्ग सुने, सॉन्ग्स का कर सकते हैं अपन ओके, छोटा सा। ओके, so we will go to songs and then we will go to best feature. बैकग्राउंड So स्कोर का भी song, होता है ना अलग से? हाँ बैकग्राउंड स्कोर का होता है, बट थोड़े बहुत अलग मूवीज थे उसमें, सो मैंने लिया नहीं बिकॉज अच्छा खाली क्योंकि म्यूजिक के लिए बैकग्राउंड, मूवी देखने का इतना टाइम रहता अपने पास, तो हाँ जॉब नहीं कर रहे रहते यार। हाँ सो
बेस्ट सॉन्ग्स के इसमें जाते हैं. सो द फर्स्ट वन इज बी अलाइव फ्रॉम किंग रिचर्ड्स, म्यूजिक बाय डिक्सन एंड बियॉन्से एंड नॉलेज सेंटर. द सेकंड वन इज dos और गुइंतास. dos मतलब टू और गुइंतास आई डोंट नो. सो इसका जो है, इट्स फ्रॉम एनकांटो एंड म्यूजिक एंड लिरिक्स इज फ्रॉम लेनिन म्यूनल मेरेंडा, द डायरेक्टर ऑफ टिक टिक बूम. अनदर वन जिसको मिलना चाहिए था बट मिला नहीं, आई डोंट नो व्हाई. द थर्ड वन डाउन टू जॉय इज वो तो फ्रॉम स्नब है ब्रो. बेलफास्ट, music and lyrics by Van Morrison. The fourth one is No Time to Die from James Bond, No Time to Die. Music and lyrics by Billie Eilish and Fennis O'Connell. And the last one is Somehow You Do from Four Good Guys. Music and lyrics by Deanne Warren. So Amir, who हाँ is भाई, your सब तो नहीं favorite? सुना है मैंने, पर जितना मैंने सुना है वो हिसाब से मुझे लगता है मैं बॉन्ड फैन हूँ, तो जेम्स बॉन्ड के लिए जाऊंगा हाँ, भाई. obviously, like अगेन इसमें भी दोनों दो को मिल सकता है तो प्लीज दे दो, बिकॉज डाउन टू जॉय बाय वैन मॉरिसन बहुत ही लाइक यूनिक म्यूजिक है. लाइक जो फिल्म इज सिचुएटेड इन आई गेस इन 60s और 70s, राइट? तो म्यूजिक का वाइब भी वो लोग ने वैसे ही रखा है. सो आज के टाइम में वैसा म्यूजिक सुनने को मिलता नहीं, एंड आई लाइक दैट era of music. So yeah, emotionally again Belfast should win. बट अगर अपन लोग ओवरऑल सब हर एक चीज के ऊपर देखेंगे, हाउ द सॉन्ग वाज यूज्ड इन द फिल्म एंड ऑल दैट थिंग, सो या, नो टाइम टू डाई हैंड्स डाउन शुड विन. और तूने नोटिस किया स्काईफॉल भी जीता था, एडल जीती थी स्काईफॉल के हाँ, लिए. जीता था सो स्काईफॉल. आई थिंक नो टाइम टू डाई शुड आल्सो विन. एक ही नॉमिनेशन मिलता है यार बेचारों को, पता नहीं क्यों, इतने अच्छे अच्छे मूवी बनाते हैं, अभी हमेशा यही एक्ट्रेस मिलता है. एक्टर्स पे आता है. एक्टर्स करने वाले थे क्या अपन? मैं लिया नहीं उसका. एक्टर्स ने लिया तुम्हें, नहीं लिया क्या बिकॉज फायदा फिर. एक्ट्रेसेस का मूवीज नहीं देखा है ना अपन. तो एक्टर्स का तो कर सकते हैं. ठीक है चलो फिर, एक्टर का क्या था? आई थिंक एंड्रू इट्स गारफील्ड है, डेंजल एंड्रू वॉशिंगटन है. गारफील्ड फॉर टिक टिक बूम, विल स्मिथ फॉर किंग रिचर्ड्स, डेंजल वॉशिंगटन, डेंजल वॉशिंगटन फॉर बेनेडिक्ट मैकबेथ, कम्बरबैच. बेनेडिक्ट कम्बरबैच फॉर पावर ऑफ डॉग. कोई वन मिस कर मोर रहे हैं आई क्या थिंक अपन? वी आर फॉरगेटिंग, कुछ तो मिस कर रहे हैं अपन. बीन रिकार्डोस. बीन हाँ, बिन रिकार्डोस का एक है रिकार्डोस. हाँ, मूवी का, एक मुझे नाम याद नहीं आ रहा हावियर उसका. हावियर समथिंग. नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन में था यार वो बंदा, और है दिमाग क्या फोड़ कोई रहा था लोगों नॉमिनेटेड? के. और नहीं है ना नॉमिनेटेड? नहीं नहीं, यही पांच ही है. दे में इमोशनली हर एक चीज थक हार के, जैसे लियोनार्डो को दे दिया है तुम लोग ने एंड में, ब्रैड पिट को दे दिया है एंड में, वैसा विल स्मिथ को दे दो और मेरी 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 आत्मा को शांति मिल जाए, बिकॉज दिस थ्री तुझे, शुड हैव बीन फॉर सम अदर फिल्म, बट किसी और के लिए मिल हाँ, गया उनको. सो प्लीज दे दो. अली के लिए तुझे नहीं पता है दिया, प्रॉब्लम परस्यूट ऑफ वही है. हैप्पीनेस के लिए नहीं दिया, प्लीज दे दो. जो कैंपेन है ना, कैंपेन इस पे ही रन हो रहा है कि बस दे दो यार विल स्मिथ को अवार्ड. हाँ यार, इस पे दे ही दो. रन हो रहा है पूरा. अब मेरा दे दो और प्रॉब्लम दबा क्या है, खत्म करो. आई लव दिस परफॉर्मेंस, ठीक है, लेकिन तेरे को पता है एंड्रू गारफील्ड का हाँ आई नो, मेरा लाइक पहले से ही है. सीरियसली, लाइक जो लेवल का प्रेप किया है वो बंदे ने, लाइक सिंगिंग सीखा, पियानो सीखा, वेट लॉस किया, और जो एनर्जी है वो परफॉर्मेंस में ना ब्रो, सीरियसली. अगर विल स्मिथ नहीं होता ना नॉमिनेट, एंड्रू गारफील्ड को दे दो यार प्लीज. बट विल अगेन फिर स्मिथ और एक है. लेजेंड बैठा है, डेंजल वॉशिंगटन जी बैठे नहीं 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 साइड में. नहीं, डेंजल डेंजल वॉशिंगटन और मेल स्ट्रीप का इसी रहता है. मूवी में लीड मिल हाँ, गया ना तो नॉमिनेशन पक्का है. वो मूवी कैसा कैसा भी रहने फिर वो लोग का अगेन नॉमिनेशन पक्का है. अगेन और एक कॉन्वर्सेशन है अलग से, बेनेडिक्ट कम्बरबैच को मिलना चाहिए, उसका भी हाँ अलग से यार. कॉन्वर्सेशन है. तो सबसे टफेस्ट कैटेगरी ये है एक्टर्स की मेरे हिसाब से. हाँ एग्री, बिकॉज बेनेडिक्ट ब्रिटिश, कहाँ उसका एक्सेंट, फिर वेस्टर्न का, वहां से वो बंदा यूएस का मूवी कर रहा है, वो भी डीप साउथ का, ओल्ड सम 1800s का एक्सेंट पकड़ के. आई वाज लाइक वाओ. बट या, आई थिंक इमोशनली ये ऑस्कर मोस्ट ऑफ द इमोशनल ड्रिवन ही होने वाला है. सो मेरे हिसाब से तो यही जीतने वाला है.
हाँ विल स्मिथ फॉर बट किंग मैं रिचर्ड। मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ इमोशनली ड्रिवन। तो पहला मेरा एंड्रू गारफील्ड ही है नहीं यार, प्रेडिक्शन। अपना विल स्मिथ है। सेकंड सेकंड विल स्मिथ है मेरा। ओके सो अभी और जाए बेस्ट फीचर। ऐसे एक्टर्स नॉमिनेट हुए कि किसको भी देंगे तो मतलब है डिजर्विंग ही है, मतलब कोई अनडिजर्विंग तो हाँ है नहीं। यार, बस परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस तो सबका। भाई एक और बात नोटिस किया तूने, 5 में से 3 बायोपिक है। हाँ, 5 में से सही 3 ना? बायोपिक कैसे, 2 तो पता है मेरे को, 3 कैसा। बीइंग हाँ, रिकार्डोस भी बायोपिक है। किंग रिचार्ड्स भी, हाँ बराबर, राइट राइट। फिर अपना किंग रिचर्ड है किंग और टिक रिचर्ड टिक और वो बूम, टिक टिक बूम, हाँ। तीनों बायोपिक है। अगेन वन ऑफ द ग्रेट फॉर्मूला टू विन बेस्ट एक्टर। हाँ, बायोपिक कर लो। हिस्ट्री में भी देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द एक्टर्स को बायोपिक के लिए ही मिला है बेस्ट एक्टर। नाउ वी विल मूव टू वन ऑफ द टफेस्ट, वन ऑफ द नहीं, टफेस्ट ही बोल देते हैं इसको, बिकॉज बहुत ही सपोर्टिंग कंफ्यूजिंग है सपोर्टिंग ये। नहीं करना है क्या? सपोर्टिंग का याद नहीं यार मेरे को अभी नॉमिनेशन, और मैंने पेपर में लिया भी नहीं है वो। ठीक है, मतलब मैं एक्टर्स का बोल देता हूँ, एक्टर्स में तो कोड़ा वाला ही जीतने वाला है, बता दे, हाँ, कुछ मतलब नहीं। हैंड्स डाउन ही शुड विन, ही शुड विन। और बोल एक्ट्रेस में दिया आई हमने। थिंक वेस्ट साइड स्टोरी में जो हाँ, बंदी वेस्ट ने साइड कहा, स्टोरी में जो थी। हाँ, या तो वो है या तो फिर जूडी डेंच है फॉर बेलफास्ट। हम्म, बट आई थिंक वेस्ट साइड स्टोरी को मिलना चाहिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का। हाँ, देखते हैं। वी नेवर नो। बेस्ट एक्ट्रेस ओलिविया कोलमन फॉर द लॉस्ट डॉटर, फ्रॉम माय साइड, बिकॉज आई लव हर, और उसका स्पीच सुनने में बहुत मजा आता है, सो शी शुड बी। ओके हाँ, वो भी डिजर्विंग है, नाउ, मतलब बहुत टाइम से इतना अच्छा वर्क किया है उसने। हाँ, so now the top 10 films by the Oscar. So number 1, Belfast. Number 2, Coda. Number 3, Don't Look Up. Number 4, Drive My Car. फिफ्थ पे है डून, सिक्स्थ पे है किंग रिचर्ड्स, सेवेंथ पे है लिकरिश पिज्जा, एट्थ पे है वेस्ट सॉरी एट्थ पे है नाइट में रैली, नंबर 9 इज द पावर ऑफ डॉग, एंड नंबर 10 इज वेस्ट साइड स्टोरी। सो ऑब्वियस, मतलब जिसको नहीं मिलना चाहिए मेरे हिसाब से इज वेस्ट साइड स्टोरी एंड लिकरिश पिज्जा। सो ये हाँ, दोनों निकाल। को अपन लोग साइड में कर देते प्री नॉमिनेशन मिला है ये लोग को, और कुछ नहीं मिला है, प्री नॉमिनेशन है ये लोग को, हैं। कसम से। एग्री। सो आ, अगर अपने को लाइक इसमें से भी अगर अपने को 2 या 3 मूवी साइड में निकालना होगा ना, तो आई थिंक अपन दोनों का नियरली सेम होगा। मैं पहले मेरा बता देता हूँ। बेलफास्ट, कोडा, पावर ऑफ डॉग एंड किंग रिचर्ड्स, ये 4। मेरा बेलफास्ट और कोडा सेम है। ये ओके यार, बेस्ट फिल्म में बहुत कुछ चाहिए होता है। देख 10 में से छांटना है तो देख वेस्ट साइड स्टोरी तो वैसे ही निकल गया, ठीक है, बिकॉज वो ऑलरेडी एक रीमेक बन चुका है, पहले रीमेक का रीमेक बनाया वो बंदे ने। सो वेस्ट साइड स्टोरी निकल गया, लिकरिश पिज्जा निकल गया, ड्यून निकल गया और डोंट लुक अप निकल गया। हाँ, निकल गया बराबर। वो दोनों 10 का भी में से मतलब 4 निकल ठीक गए, है। अब बचे हुए 6 में से है बेलफास्ट, कोडा, किंग रिचर्ड, नाइटमेयर रैली एंड द पावर ऑफ डॉग। डिस्कस करते हैं अपन, मतलब फर्स्ट मेरे हिसाब से तो चलो फिर हार्ड अल्फाबेटिकल वन है। वाइज ही जाते हैं। बेलफास्ट। अल्फाबेटिकल वाइज ही जाएगा। आ, देखा जाएगा तो हाँ, आई फील मतलब अगर अवार्ड देना है तो बेलफास्ट ही है मेरे हिसाब से। और नहीं है ब्रो कोई और? बेलफास्ट के बाद अगर किसी को मिलना चाहिए, सो आई थिंक इट शुड बी द पावर ऑफ डॉग। नहीं, फिर कोड है मेरे लिए। नहीं, मेरे हिसाब से द पावर ऑफ डॉग है, बिकॉज लाइक मूवी देख, बहुत सारे मूवीज ना अभी वैसे नहीं बनते हैं। लाइक अपन लोग ने पहले बहुत सारी ऐसी मूवीज देखे हैं जो कि मतलब 2.5 घंटे का बिल्डअप है 3 आवर की मूवी में, लास्ट के हाफ एन आवर के लिए। सो हाँ वैसा मूवीज बहुत कम बनता है। सो एक तो वो है ही, द पावर ऑफ डॉग में हाँ वैसा ही है वो। सो एक तो वो यूनिकनेस है उसमें, प्लस ऊपर से जो मतलब मैंने नॉवेल के बारे में लोगों की बातें सुनी है, और इसके बारे में लोगों की मूवी के बारे में बातें सुनी है, सो बहुत ही मतलब डिफरेंट है वो।
जिस तरीके से लोग मतलब सोच रहे थे जब अनाउंस हुआ था मूवी, वो एकदम ही मतलब अलग बना दिया है जीन कैम्पियन ने। सो वो ये इसलिए मैं ये दो मूवी में से अगर कोई एक जीतता है, सो आई विल बी रियली हैप्पी। मेरा इशू क्या मालूम है क्या, पावर ऑफ द डॉग, वो मुझे ना सर कंप्लीट मूवी नहीं लगती है, हाँ पूरा होल मूवी नहीं एग्री। लगती है। हाँ बेलफास्ट होल मूवी लगती है, वो एक्सपीरियंस आता है स्टार्ट टू हाँ फिनिश। कोड़ा में देखता हूँ स्टार्ट टू फिनिश होल मूवी है पूरी, ऐसा कुछ निकाल नहीं नाइटमेयर सकते एली। उसमें से। नाइटमेयर एली भी है एक हद तक, वो भी मैं मानता हूँ, नाइटमेयर एली है। इवन किंग रिचर्ड भी, अगर वो सिंपलिस्टिक नहीं होता थोड़ा। सो आई थिंक अपन दोनों का लाइक फेवरेट फॉर नंबर वन इज बेलफास्ट, राइट? हम्म, हाँ या तेरे को मतलब, कोडा डालना है? हाँ राइफल कोड़ा है, मतलब ओके। उसमें एक वाइब है, थोड़ा इंडी हाँ मूवी है वो, थोड़ा थोड़ा यूनिक नहीं, है। पूरा ही इंडी इंडी फिल्म हाँ है वो, मतलब, बजट बहुत कम था उसका एंड अगर ऑल। अगर वो भी जीतता है तो फिर वो एप्पल प्लस के लिए बहुत बड़ी बात है, एप्पल हाँ की ओरिजिनल मूवी। सीरियसली यार। बट फ्रॉम माय साइड, इफ somebody should win, it should be Belfast, और अगर Belfast को नहीं मिल रहा है तो The Power of Dog, because we don't see such films a lot. हाँ मतलब, आई एग्री, टोटली एग्री। प्रॉब्लम वही है, किंग रिचर्ड में भी सेम प्रॉब्लम था। अ, थोड़ा सिंपल है, दो तीन को तो हम्म। फ्री का नॉमिनेशन मिल गया, रिकोरिस पिज्जा नहीं, वेस्ट साइड स्टोरी नहीं, अ, फिर Dude, डोंट लुक अप भी नहीं, dude. ड्यून भी बिल्कुल नहीं। एंड हाँ, बाकी जो नॉमिनेट हुए वो अच्छे हैं। ड्राइव में अगर अगेन वो भी फ्री का नॉमिनेशन ही है, मतलब वो उसका नहीं, हाँ उसको नहीं वो मिलेगा। बहुत ही मतलब डिफरेंट, इट्स नॉट कन्वेंशनल मूवी एट ऑल, जो मतलब ट्रेडिशनल ऑस्कर विनर्स हाँ, होती है हमेशा। इवन अगर और तू ऑस्कर पैरासाइट का भी विनर देखेगा ना, पैरासाइट भी ट्रेडिशनल नहीं है ना देखेगा। मूवी वो हाँ वो वही मैं है बोल रहा हूँ कमर्शियल ना। है। हाँ मैं वही बोल रहा हूँ ना कि लाइक पैरासाइट भी ऑस्कर देखेगा, की, लोग बोलते हैं क्या आउट ऑफ द बॉक्स मूवी जीता ये वो, बट वो मूवी मास अपील के लिए ही बनाया था वो बंदे ने, हाँ, और वो मूवी में मास और अपील है, वो प्रॉब्लम और ये है ना वैसी ही ऑस्कर के मूवीज साथ, जीती ऑस्कर। ऑस्कर पूरी आर्टिस्टिक मूवी को नहीं देता है, पब्लिक देखना भी तो चाहिए ना। कभी नहीं। हाँ कभी नहीं। वो हमेशा ऐसी मूवी को देखता है जो पब्लिक देख सके, और नॉर्मल एग्री एग्री। पब्लिक, और मोस्टली एकदम ऐसा कंप्लीट लाइक मूवी होती है वो। लास्ट लास्ट ऐसी कोई फिल्म जीती होगी आउट ऑफ द ब्लू शॉकिंग मेरे लिए तो इट वाज मूनलाइट, बिकॉज वो एक तो मैंने लीस्ट, मतलब वो मेरी वेव था फेवरेट थी रे, वो साल की। मूनलाइट का वेव था एक वो तभी, हाँ देख वेव तो था ही, प्लस वो बहुत ही मतलब रेसिज्म अनकन्वेंशनल एंटी फिल्म थी रेसिज्म वो। कैंपेन था, फिर हाँ एलजीबीटीक्यू का ब्लैक एक गे मैन। कैंपेन अलग से था, वही तो, वो वेव था एक, बट फिर वो भी वेव की बहुत ही वजह मतलब से। अनकन्वेंशनल था ना वो फिर भी। हाँ, बहुत कन्वेंशनल मूवी है। अभी ड्राइव माई कार भी एक तरीके से अनकन्वेंशनल मूवी है, बहुत ज्यादा। मतलब उसमें वो एज अ ह्यूमन कैरेक्टर और नेचर, इमोशंस बहुत कॉम्प्लेक्स है उसमें, हाँ एग्री। और वो हार्ड हिटिंग भी नहीं है। मतलब आपको हाँ फील करना है, आपको समझना है, वैसा है वो। यस, वो कंप्लीटली देयर इज मतलब नो मेलोड्रामा। वो उन मूवीज से है जो मतलब ऑडियंस कैसा परसीव करती है खुद के इमेजिनेशन पे। इट्स इट्स वन ऑफ दैट काइंड ऑफ फिल्म, ड्राइव माय मतलब कार। ये ऐसा मूवी है, इन शॉर्ट, ड्राइव माई कार कैसा, हाउ हाउ यू डील विथ लॉस इन योर हम्म। लाइफ, एंड हाउ यू गेट स्टक इन योर पास्ट, हाँ एंड हाउ यू मूव बेस्ट ऑन। वे टू पुट इट। इसके ऊपर स्टोरी है। बेलफास्ट अगेन, बट एग्री। बेलफास्ट का वही एक इशू है कि uh, वो इन बिटवीन कहीं पर तो है, वो एक वॉर स्टोरी भी है, पर वो एक थोड़ी स्लाइस ऑफ द लाइफ या कमिंग ऑफ द एज भी है। अगेन उसकी मास अपील है, अच्छी मूवी है, सबको देखनी चाहिए, बट कोड़ा डिड दैट बेटर। कोड़ा हैज अ कंप्लीट हाँ पैकेज अकॉर्डिंग टू मी, एग्री। और परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस तो मतलब हर एक कैरेक्टर का वो भी। रियल में डेफ थे यार वो लोग, मतलब वो एक्टर तो रियल में हाँ डेफ है।
दोनों दोनों। फिर भी जो वो इमोशंस निकाले, उसके जो भाई का कैरेक्टर प्ले किया वो भी था क्या? भाई का नहीं पता, लेकिन उसका डैड का कैरेक्टर डेफिनेटली डेफ था, जो नहीं, मम्मी नॉमिनेट और हुआ है। डैडी दोनों दोनों रियल में डेफ। उसको तो मिलने वाला है नॉमिनेशन, वो तो अवार्ड विनर है वो भाई, उसका बंदी तो वो मतलब बंदी है। जीती भी है ना ऑस्कर पहले ही। उसकी अब बंदी मम्मी का का नहीं जो पता जिस, मुझे। हाँ वो जीती है पहले। वो फर्स्ट डेफ एक्टर है जो ऑस्कर जीती थी बेस्ट सपोर्टिंग रोल के लिए। एंड नाउ ही माइट बी द सेकंड वन टू विन। फिंगर्स क्रॉस, होप सो ही विंस ट्रॉय। तो दैट्स इट। देखो दैट्स इट। रिजल्ट, देखते कितना मंडे को सुबह राइट है सुबह कितना रॉन्ग है। मैं देख लूंगा, मैं मंडे को देखूंगा लाइव, अगर नींद खुली तो। एनी हाउ बहुत तो लंबा हो गया वीडियो, तो टाटा बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।